हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम क्लास 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं, जो मेनली फोकस्ड होगा एनटीएससी के लिए और फिर डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें ऐसा पूछा जाता है, मतलब जिसमें भी जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाता है, वहाँ ये बेनिफिशियल होगा। इसका एक वीडियो, इस चैप्टर का एक वीडियो पहले आ चुका है, यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विथ रेफरेंस टू द लोकेशन ऑफ हिमालयन रिवर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हिमालयन रिवर्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ पे पूछा गया है कि उसमें से कौन करेक्ट है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सबसे पहला द काली एंड तीस्ता रिवर डिमार्केट द नेपाल हिमालयज, है ना, काली से लेकर तीस्ता रिवर तक नेपाल हिमालय होता है। और द पार्ट ऑफ हिमालयन लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज को पंजाब हिमालय। तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सही है बताना है। तो हाँ, ये सही है। इंडस से लेकर सतलज तक जो होता है पंजाब हिमालय होता है, सतलज से काली तक कुमाऊं हिमालय होता है, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय होता है और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र असम हिमालय होता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका हो जाएगा बोथ 1 और 2, यानी कि ऑप्शन 4 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है गोंडवाना लैंड इज द सदर्न पार्ट ऑफ एंशियंट सुपर कंटिनेंट पेंजिया। यहाँ पे दिया गया है, कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और हमसे पूछा गया है। तो गोंडवाना लैंड इज द सदर्न पार्ट ऑफ एंशियंट सुपर कंटिनेंट पेंजिया। नेक्स्ट है द सेडिमेंट्री रॉक विच वर एक्यूमुलेटेड इन द जियोसाइक्लिन नोन एज तेथिस। तो तेथिस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ भी दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। गोंडवाना लैंड जो है सदर्न पार्ट था एंशियंट सुपर कंटिनेंट पेंजिया का, और सेडिमेंट्री रॉक जो एक्यूमुलेट हो गया जियोसिंक्लाइन इरा में तो उसको टेथिस ही बोलते थे। तो यहाँ पे दोनों सही है, यानी सही आंसर है तीसरा, सेकंड का थर्ड। नेक्स्ट है टाइम लैग बिटवीन गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश इज मोर देन 2 आवर्स। स्टैंडर्ड मीडियन ऑफ इंडिया पास थ्रू मिर्ज़ापुर। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे पूछा गया है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि 1 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड पास करने में 4 मिनट लगता है, और इंडिया में जो अरुणाचल और गुजरात के बीच में जो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है 29 मिनट है, यानी कि 116 डिग्री का डिफरेंस है। 116 डिग्री यानी कि 2 आवर से भी 4 मिनट कम है ना। लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया है टाइम लैग बिटवीन गुजरात तो अरुणाचल प्रदेश इज मोर देन 2 आवर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। हाँ, ये सही है, स्टैंडर्ड मीडियन मिर्ज़ापुर से पास करता है, तो इसका आंसर होगा 2 ओनली, यानी कि थर्ड का हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। मैच कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो टोटल लैंड एरिया मास ऑफ टोटल लैंड एरिया है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका होगा फर्स्ट का ये हो जाएगा यहाँ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। टोटल लैंड बाउंड्री, तो लैंड बाउंड्री कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। और टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट यहाँ हो जाएगा सी, यानी कि ए का क्यू है ना, तो और सी का पी, तो यानी कि दूसरा इसका सही आंसर होगा। 4 का हो जाएगा सेकंड, 4 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ भी मैच करना है। इधर है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार एंड बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है, तो इसका हो जाएगा यहाँ। नेपाल और भूटान जो है ये नॉर्थ में है। म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट में है, और श्रीलंका एंड मालदीव साउथ में है। तो इस क्रम में जो भी होगा हमारा सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा थर्ड, यानी ए का आर, बी का एस, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, तो ए का इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का थर्ड, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। विथ रेफरेंस टू वेस्टर्न घाट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेस्टर्न घाट के रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया, पूछा गया सही है। वेस्टर्न घाट आर लोअर देन ईस्टर्न घाट। नेक्स्ट है अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न घाट। तो हमसे पूछा गया है कि कौन इसमें से सही है, वेस्टर्न घाट और लोअर देन ईस्टर्न घाट। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। वेस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न घाट से ऊंचा नहीं है, लोअर नहीं है, बल्कि ऊंचा है, हाइयर है। अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न घाट, तो हाँ ये सही है। अरावली हिल जैसे गुजरात से फैला हुआ है, राजस्थान होते हुए और दिल्ली तक फैला हुआ है। इसका कुछ हिस्सा हरियाणा में भी पड़ता है छोटा सा। तो गुजरात वाला जो अरावली का रीजन है वो वेस्टर्न घाट में आता है, इसलिए ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा 2 ओनली, 6 का हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट यहाँ पे असर्सन और रीजन है, और NTSC का आया हुआ क्वेश्चन है 2013 का। तो यहाँ पे पूछा गया है
असर्शन दिया है इन इंडिया द ईस्ट कोस्ट हैज़ मोर सीपोर्ट देन वेस्ट पोर्ट, है ना, यानी कि इंडिया में जो दो कोस्ट है ऐसे, एक हो गया ईस्ट, एक हो गया वेस्ट, है ना। तो बोला जा रहा है कि इंडिया में ईस्ट कोस्ट यानी कि इधर जो है ज़्यादा सीपोर्ट है इधर के मुकाबले। और इसका रीजन क्या दिया गया है कि द ईस्ट कोस्ट इज ब्रॉडर, बोला गया कि ये वाला रीजन चौड़ा है, ये वाला रीजन पतला है ना, इसलिए इधर को ज़्यादा है, ईस्ट की तरफ कोस्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो यदि इसका इंडिविजुअली दोनों सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्रेशन है, ये मतलब कि ये जो है असर्सन रीजन जो है असर्शंस का करेक्ट एक्सप्लेन करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। दोनों सही है लेकिन आर जो है नहीं एक्सप्लेन करता है, तो दूसरा आंसर होगा। यदि ये सही है यानी असर्शन सही है, आर गलत है, तो थर्ड आंसर सही होगा, और 4 होगा सही यदि दोनों गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 3, ए इज ट्रू बस आर इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिफिनीशन ऑफ भांगर, भांगर का करेक्ट डिफिनीशन क्या है। कल फर्स्ट वीडियो भी इसके बारे में क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे सही हो जाएगा जो ओल्डर एलुवियम होता है, यानी कि थर्ड आंसर सही होगा, द ओल्डर एलुवियम सॉइल लाई ऑफ द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट इन टेरेस लाइक फीचर्स। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे है कन्वर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री और डाइवर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होता है कि जब दो बाउंड्री आकर के कन्वर्ज करता है, तो इसका होगा कि व्हेन सम प्लेट्स कम टुवर्ड ईच अदर, यानी फर्स्ट ही सही आंसर होगा। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री किसको बोलते हैं, तो इसका होगा व्हेन सम प्लेट्स आर स्लाइडिंग अलोंग ईच अदर इन अपोजिंग डायरेक्शन। और डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होता है, जब एक दूसरे से दूर जाता है ना। तो इस तरीके से मिला लेते हैं, तो हमारा आंसर 2 यहाँ पे सही होगा। कन्वर्जेंट बाउंड्री यहाँ है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री उसको बोलते हैं जब स्लाइड करता है, और डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं जब दूर जाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा मिलाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है कि टाइम लैग बिटवीन गुजरात तो अरुणाचल प्रदेश में मोर देन 2 आवर। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डिफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी। तो सबसे पहले समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि नदी आ रही है, गंगा का ही एग्जांपल ले लेते हैं, और यहाँ पे आता है फड़क्का जो वेस्ट बंगाल में है। यहाँ से नदी 2 पार्ट में बढ़ जाती है, एक इधर चल जाती है जिसको हम लोग हुगली बोलते हैं, है ना, और इधर चल जाती है जिसको हम लोग पद्मा बोलते हैं, ये बांग्लादेश चली जाती है। ठीक है, तो जब एक नदी 2 पार्ट में बढ़ जाती है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 11 का हो जाएगा सेकंड। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट द रिवर डिवाइडेड टू न्यूमरस चैनल, सिल्ट के कारण रिवर जो है डिफरेंट चैनल में बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। अब यहाँ पे है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर्स आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन, है ना। यहाँ पे कुछ दिया है फीचर, और कौन सा है उसके बारे में पहचानना है। सबसे पहला फीचर है फोल्ड माउंटेन्स, composed of rock, loftiest peaks, slip with slope and gentle north slope, एवरेज हाइट इज 6000 मीटर। तो इतना जो प्रॉपर्टी है लगभग ईस्टर्न घाट का प्रॉपर्टी। यदि यहाँ पे एवरेज हाइट 6000 मीटर से ज़्यादा रहता तो फिर हिमालयन रेंज भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ईस्टर्न घाट। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। फर्स्ट है द ओशन ओरिजिन इन मेसोजोइक एज डिवाइड गोंडवाना लैंड फ्रॉम लोएशिया। तो सेकेंड ऑप्शन भी यदि आप ढंग से जानते होंगे मतलब इसके बारे में, तो आप आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट नहीं जानते हो फिर भी, गोंडवाना लैंड को लोरेशिया से अलग करता था टेथिस से, इसका सही आंसर होगा 13 का हो जाएगा 3। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द कंट्री, हाँ ये सही है। और यहाँ पे पूछा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज सेम एज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सेम है इक्वेटर के, है ना, सेम एज इक्वेटर, मतलब इक्वेटर जैसा है बोला जा रहा है यहाँ पे, सेम एज इक्वेटर, सेम ऑफ इक्वेटर नहीं। तो इक्वेटर होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, यानी कि ये भी एक लैटीट्यूड है, ये भी एक लैटीट्यूड है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है अपनी जगह पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कंट्री के बीच से पास करता है, इंडिया के बीच से, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के जैसा है, लेकिन इसका ये करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 14 का हो जाएगा सेकंड।
अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आवर कंट्री इंडिया। इंडिया हैज एरिया अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया जो है साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो देखिए थर्ड और फोर्थ तो एकदम सही है, सेकंड गलत है। तो सेकंड जब गलत है तो ये नहीं होगा। तो इसका और इंडिया का जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा 1, 3 एंड 4। इसका सही आंसर होगा 4। तो इसी के साथ 15 क्वेश्चन का एक वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। और भी वीडियो इस पे लाया जाएगा, एक वीडियो भी और इस चैप्टर का आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।